अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। सैयदुना अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाह ताला अन्हो की जंगी तदबीर। रुस्तन की फतह। रुस्तन शहर का किला बहुत ही बुलंद और निहायत मजबूत था। उसे फतह करने के लिए एक तवील लड़ाई की हाजत थी, लेकिन फिल्फ और इस्लामी लश्कर इसका मुतहम्मिल नहीं था। इसलिए हज़रत सैयदुना अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाह अन्हो ने एक जंगी तदबीर अपनाने का फ़ैसला किया। आपने इस्लामी लश्कर के अहम लोगों से मशवरे के बाद रुस्तन के हाकिम निकीतास को एक मकतूब रवाना किया, जिसमें फरमाया कि हमारे पास निहायत ही कीमती साजो सामान है और हम कहीं दूर जाने का इरादा रखते हैं। यकीनन इतना कीमती और कसीर सामान हर जगह साथ रखना निहायत ही दुश्वार है, लिहाजा हम ये सामान तुम्हारे पास अमानत के तौर पर रखवाना चाहते हैं, जो वापस आकर ले लेंगे। हाकिम रुस्तन ने जैसे ही मकतूब पढ़ा उसकी बाछें खिल गई और वह बहुत खुश हुआ कि इस्लामी लश्कर ने मुल्क शाम के दीगर कई इलाकों से जो कीमती हीरे जवाहिरात, सोना चांदी, रेशमी कालीन वगैरह करोड़ों की मालियत का सामान बतौर माले गनीमत लिया है, मैं उस पर बाआसानी कब्जा कर लूँगा। अपनी बददियानती को पूरा करने के लिए उसने जवाबन एक मकतूब रवाना किया और कहा, यह तो पुराने ज़माने से दस्तूर चला आ रहा है कि एक बादशाह दूसरे बादशाह पर एतमाद करके उसके पास सामान वगैरह रखवाता है और बाद में ले लेता है। आप बिला झिझक सामान मेरे पास भेज दें और जब चाहेंगे मैं वापस लौटा दूंगा। मुझे खुशी है कि आपने मुझे खिदमत का मौका दिया। सैयदुना अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाह अन्हो ने 20 अदद बड़े बड़े संदूक मंगवाए। उन्हें खाली करके इस तरह कारीगरी करने का हुक्म दिया कि संदूक की कुंडी में बाहर से ताला लगा दिया जाए, लेकिन संदूक के फर्श को काटकर तख्ते में ऐसी तरकीब की जाए कि उसके अंदर जो शख्स मौजूद हो वो बाहर का ताला खोलकर बाआसानी बाहर आ जाए। जब संदूक तैयार हो गए तो आपने 20 सहाबे किराम का इंतखाब फरमाया और इन पर हज़रत सैयदुना अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार रदियल्लाह अन्हो को मुकर्रर किया। उन्हें इस बात की हिदायत की कि तमाम मुजाहिद एक साथ संदूक से निकलें और नारे तकबीर लगाकर जल्द अज जल्द किले का दरवाज़ा खोल दें, जहां हज़रत सैयदुना खालिद बिन वलीद रदियल्लाह अन्हो अपने साथियों के साथ मौजूद होंगे। तमाम संदूकों में मुजाहिदीन को तलवारों समेत बंद करके हाकिम निकीतास के पास भेज दिया गया। जब संदूक उसके पास पहुंचे तो वह खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसने वो तमाम संदूक अपनी बीवी मारिया के महल में रखवा दिए। इस्लामी लश्कर वहां से रवाना होकर सौदिया नामी मकाम पर ठहर गया। किले वालों ने जब इस्लामी लश्कर को रुखसत होता देखा तो खुशी से नाचने लगे। रात के वक्त हज़रत सैयदुना खालिद बिन वलीद रदियल्लाह अन्हो बड़े लश्कर के साथ रुस्तन के किले की तरफ खामोशी से रवाना हो गए। वहाँ अहले रुस्तन इतनी बड़ी कामयाबी की खुशी में जश्न मनाने में मसरूफ़ हो गए। उस जश्न का मेहमान खुसूसी हाकिम निकीतास था। जब उनकी महफिल उरूस पर थी, ऐन उसी वक्त सारे संदूकों से मुजाहिदीन निकले और निकीतास की बीवी से किले की चाबियां ले ली। किले का दरवाज़ा खोलकर तमाम मुजाहिदीन ने नारे तकबीर की सदाएं बुलंद की। सैयदुना खालिद बिन वलीद रदियल्लाह अन्हो अपने लश्कर समेत किले में दाखिल हो गए और उस जगह को घेर लिया जहां जश्न हो रहा था। फिर इस्लामी लश्कर ने एक ज़ोरदार नारे तकबीर लगाया, जिससे तमाम रूमियों के दिल दहल गए, सबके सांस फूल गए। उनका एक शख्स भी मुकाबले पर ना आया, क्योंकि उस वक्त वो सब निहत्ते थे। सब लोगों ने अमान अमान पुकारना शुरू कर दिया। कई लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, बाकी लोगों ने जिज़्ये की अदायगी पर सुलह कर ली। हाकिम निकीतास ने न तो इस्लाम कबूल किया और न ही सुलह की, बल्कि सैयदुना खालिद बिन वलीद रदियल्लाह अन्हो से अर्ज़ किया कि मुझे अपने घरवालों समेत यहाँ से जाने दे, जिसे खालिद बिन वलीद रदियल्लाह अन्हो ने कबूल कर लिया। इस तरह वो किला छोड़कर चला गया। फ़तह की खुशखबरी सैयदुना अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाह अन्हो को भेज दी गई और आपने सजदे शुक्र अदा किया। तारीखी व दीनी मालूमात के लिए हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।